हेलो फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग गलती वहाँ करते हैं, हम खुद को नहीं रोकते, हम हमारी फीलिंग्स को नहीं रोकते हैं, बल्कि उस इंसान को रोकने की कोशिश करते हैं। और सच कहूँ, जिसको आप रोकने की कोशिश करते हो ना, वो पहले से ही हमसे दूर जाने लगते हैं या तो दूर चले ही गए हैं। तो सबसे पहली बात मैं बताऊँ, डार्क लव साइकोलॉजी। देखिए, लव की सबसे पेनफुल बात ये नहीं है कि कोई हमको छोड़ के चला गया। सबसे पेनफुल बात यह है कि आप अपने ही इमोशंस के गुलाम बन गए हो। आप अपने खुशी की डोर, ठीक है, उसके हाथ में रख दी है, क्योंकि आपको लगता है दोस्तों, अगर उसका कॉल नहीं आया तो आपका मूड सैड हो जाएगा। उसने आपसे बात नहीं की, आप दुखी हो जाओगे। उसने आपसे थोड़ी सी भी बात कर ली, आप खुश हो जाओगे। ये जो सारी चीज़ है ना, आपने खुद को उसके प्यार में गुलाम बना के रखा है। ब्रेकअप के बाद अक्सर आप खुद से ऐसा पूछते हो कि अब मैं उसके बिना कैसे जीऊँगा, लेकिन आप भूल जाते हो कि आप भी कोई इंसान हो, आपके पुराने वर्जन से ही आप खो जाते हो। देखिए, पेन इज़ नॉट योर एनिमी, अटैचमेंट इज़, ठीक है। आपका जो अटैचमेंट है ना, वो दर्द देता है, और यही जो अटैचमेंट है वो आपको कमज़ोर बनाती है, और यही अटैचमेंट आपको चेस करने पर मजबूर करती है, और उसी चीज़ से वो दूर भाग जाता है। दूसरी जो चीज़ है, रियलिटी शिफ्ट, एक शॉकिंग ट्रूथ है। देखिए, आपका जो एक्स है ना, वो इसलिए नहीं गया है कि आप में कुछ कमी थी, आप बेटर नहीं थे, आप अच्छे नहीं थे। वो इसलिए भाग गया, इसलिए दूर चला गया कि आप उसको उससे ज़्यादा, उसके लेवल से ज़्यादा दे रहे थे, राइट। उसको आप प्यार दे रहे थे, केयर कर रहे थे, टाइम दे रहे थे, अपने इमोशंस दे रहे थे। ये सारी चीज़ आपने उस पर हद से ज़्यादा इन्वेस्ट करी थी, हद से ज़्यादा प्यार दिया था, जो वो उस प्यार के लायक ही नहीं था। तो उसको हजम ही नहीं हो पाया आपका प्यार। आपके एक्स को कभी आपसे प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि आपके ओवर गिविंग से थी। तुम नेग्लेक्ट हुए क्योंकि आप अवेलेबल थे, आप रिप्लेस हो गए क्योंकि आप प्रिडिक्टेबल थे, और लास्ट में आप ही टूटे। उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लास्ट में आप ही टूटे क्योंकि आपने खुद को उसके हाथ में दे दिया था, जिसके कारण आप दुखी हो। अब ये सारी चीज़ होने के बाद इससे बाहर आने का एक ही रास्ता है, खुद को वापस पा लेना। अब तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, उसको वापस लाने की स्ट्रेटेजी। इसमें पहला स्टेप है इमोशनल फास्टिंग। इमोशनल फास्ट कर दो आप। जैसे अपनी बॉडी को डिटॉक्स चाहिए होता है, वैसे ही हमारे हार्ट को फास्टिंग चाहिए होता है। उसके जाने के बाद कम से कम 3 दिन तक उसकी जितनी भी मेमोरी है उसको टच मत करो। कोई ओल्ड चैट मत पढ़ो, उसको कॉल मैसेज मत करो, कोई पुरानी मेमोरीज को ट्रिगर मत करो। ये आपको एक दिन होने के बाद दूसरे दिन ही आपको 40% मजबूत बना देगा। आप बोल रहे हो कि ऐसा नहीं होता है। देखो, मेहनत करनी पड़ेगी आपके लिए, आपको ही खड़ा होना पड़ेगा दोस्त, तब जाके ये सारी चीज़ होती है और होगी, आप मजबूत बनोगी। क्योंकि उसके पहले भी हम जी रहे थे, राइट। तो ये चीज़ याद रखनी है कि वो जब नहीं था तब भी हम जी रहे थे ना। सबसे पहला प्यार हमारा कौन होता है? हमारे जन्म के बाद हमारे माता पिता। उसके साथ टाइम स्पेंड करो। अच्छा लगे या ना लगे, एक बार करके देखो, अच्छा लगेगा। दूसरा जो स्टेप है, रिस्पॉन्स कंट्रोल करो। उसका अगर कोई कॉल मैसेज वगैरह आ जाए तो उसका रिप्लाई मत करो, और अगर मैसेज का रिस्पॉन्स देना है तो लेट रिस्पॉन्स करो। और काम मैसेज करना है, काम मतलब शांत वाला, ठीक है। क्योंकि जब तुम शांत हो जाओगे ना, ये आपकी कामने से उसको डिस्टर्ब करेगी कि ये क्यों शांत हो गया। क्योंकि बहुत मज़ा आता है ना हमारे पीछे कोई भीख मांगे, राइट। क्योंकि अब तक उसको ना आपकी हेल्पलेस वर्जन की आदत थी, और अभी आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, उसके बिना जी रहे हो ना, तो यही उसको डिस्टर्ब करेगा। तीसरा स्टेप है पर्सनालिटी स्विच करो। वो वर्जन आप वापस मत बनना जो उसके लिए ना छोड़ना आसान था दोस्तों, राइट। आप ग्लो इतना करो, अपनी लाइफ को इतना अपग्रेड करो, इतना ग्लो करो कि उसके अंदर गिल्ट, फियर और लॉस का स्टॉर्म उठ जाए। स्टेप 4 है रिवर्स अट्रैक्शन। एक्स को बैक लाने के लिए, एक्स को वापस लाने के लिए असली गेम चेजिंग से नहीं, एब्सेंस से जीतते हैं। हमारी एब्सेंस से हम जीतेंगे, क्योंकि जब आप उससे दूर हटते हो ना, तब उसको उस चीज़ का एहसास होगा कि उसने क्या खोया है। और अच्छी चीज़ याद ज़रूर आती है दोस्तों। ऐसा नहीं कि वो भाग गया तो बस भूल ही गया, 1 सेकंड में वो डिलीट वाला बटन हम दबाए और सब डिलीट हो गया, ऐसा नहीं होता है। अब चौथी जो आखिरी चीज़ है ना, इमोशनल पंच।
किसी को वापस लाने का तरीका उसको पकड़ना नहीं है, बल्कि उसको महसूस कराना है। उसे ऐसा महसूस कराओ कि आपके बिना उसकी ज़िंदगी आधी रह गई है। आप क्या थे उसकी लाइफ में, अब आपको छोड़ने के बाद वो अधूरा हो चुका है, ऐसा एहसास कराना है। और ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आप अपनी ज़िंदगी पूरी बना लोगे, अच्छी बना लोगे, अपग्रेड करोगे, आगे बढ़ जाओगे। और याद रखना, आपको उसकी याद आए ना, तो याद को मत रोको, अपने आप को रोको। आप खुद के लिए इनफ हो, आपको कोई भी ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है। ये फीलिंग अंदर से होनी चाहिए, क्योंकि अब तक आपने आपके सारे इमोशंस, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट उस पर लगा दी थी, ठीक है। लेकिन जब अब आप खुद स्ट्रांग बन जाओगे, खुद पे कंट्रोल पालोगे ना दोस्तों, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको छोड़कर नहीं जाएगा। तो खुद पे कंट्रोल करना है, खुद के इमोशंस खुद के हाथ में होनी चाहिए, ना कि दूसरों की। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।